नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों आज हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं सी टेट की ईवीएस की क्लास को लेकर के, और इसमें हमने सी टेट के जो भी टॉपिक हैं उन सब की हमने शॉर्ट ट्रिक्स इसमें शामिल की हुई है। कुछ ही टॉपिक हैं, पूरा टॉपिक नहीं है, तो देखिएगा इसकी हम शॉर्ट ट्रिक को हम किस प्रकार सॉल्व करते हैं दोस्तों। और इनसे रिलेटेड कई बार एग्जाम में प्रश्न आए हुए हैं दोस्तों, और इस बार भी आने की संभावना है। तो चलिएगा दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहली ट्रिक के बारे में बात करते हैं। देखिएगा दोस्तों, इसमें आपसे क्या बोला है, चिकित्सा संबंधी आविष्कार। चिकित्सा संबंधी कौन से आविष्कार किसने किया है, इससे संबंधित ट्रिक है। तो देखिएगा दोस्तों, पहली ट्रिक के बारे में हम बात करते हैं। जो आपका चेचक का टीका है, ये इसकी खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी। टीबी बैक्टीरिया रॉबर्ट कोच ने की थी। मलेरिया परजीवी चिकित्सक रोनाल्ड रॉस है, और बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेन हॉक ने की थी। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका पोलियो वैक्सीन। पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? जॉन साल्क ने की थी, और विटामिन की खोज फंक ने की थी दोस्तों। तो चलिएगा दोस्तों, आई होप वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ प्रमुख क्रांतियां। अब क्रांतियों के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति आपकी मछली उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से संबंधित है। कृष्णा क्रांति बायोडीजल से संबंधित है। रजत क्रांति आपका अंडा उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति और लाल क्रांति, गोल क्रांति का संबंध आलू से है, गोल गोल आलू होते हैं, और लाल क्रांति का संबंध मांस और टमाटर से है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ट्रिक की बात करते हैं। खाद्य पदार्थ, कौन सा खाद्य पदार्थ हमारे आमाशय में कितने समय में पचता है? जैसे कि बात करें कच्चे दूध की, कच्चा दूध कितने समय में पचता है? 2 घंटे 15 मिनट। उबला हुआ दूध 2 घंटे में पचता है। कच्चा अंडा आपका 1 घंटा 30 मिनट में पचता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अधपका अंडा यानी थोड़ा अधपका हुआ यानी आधा पका और आधा कच्चा अंडा कितने समय में पचता है? 2 घंटे में पचता है। आधा उबला हुआ अंडा 3 घंटे में पचता है, और पूरा उबला हुआ अंडा 3.5 घंटे में यानी 3 घंटे 15 मिनट में पच जाता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट शॉर्ट ट्रिक, पारंपरिक कलाएं। अब पारंपरिक कलाएं जो हैं वो कहां से संबंधित है ये आपको बतानी है। जैसे मधुबनी पेंटिंग है, ये आपकी बिहार राज्य से प्रसिद्ध है दोस्तों, ठीक है। बनाना डिजाइन, बनाना डिजाइन यानी आपकी राजस्थान और गुजरात से है। पोचमपल्ली, पोचमपल्ली आपकी कहां से है? आंध्र प्रदेश से है दोस्तों। और लकड़ी की नक्काशी, ये आपकी सहारनपुर उत्तर प्रदेश से संबंधित है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। चिकन कढ़ाई, चिकन कढ़ाई आपकी लखनऊ उत्तर प्रदेश से संबंधित है। पश्मीना शॉल और दरिया, ये आपके जम्मू कश्मीर से संबंधित है दोस्तों। और एक और आपको बतानी है, बर्ली जो आपकी चित्रकारी है ये कहां से प्रसिद्ध है? ये आपकी महाराष्ट्र की है। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, कहां की है? महाराष्ट्र की है, ठीक है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट महत्वपूर्ण नृत्य। अब कुछ नृत्य भी दिए गए हैं दोस्तों। जैसे की बात करें भारतनाट्यम, कोलाट्टम, ये आपके कहां के हैं? तमिलनाडु के हैं। कालबेलिया और घूमर राजस्थान के हैं। कथकली और मोहिनीअट्टम केरल के हैं, और केरल में ही आपकी शांत घाटी है दोस्तों, शांत घाटी है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान आपका राजस्थान में है। केवलादेव राजस्थान में है, ठीक है दोस्तों। तमिलनाडु की बात करते हैं तो पोंगल जो त्योहार है ये कहां मनाया जाता है? ये आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें आपका रासलीला है, कथक है, नागिन डांस है, नौटंकी है, ये सब कहां के हैं? उत्तर प्रदेश के हैं। और उत्तर प्रदेश के 2 मात्र आपके राष्ट्रीय उद्यान है, जिनका नाम क्या है? एक दुधवा है और दूसरा चंद्रप्रभा है। भांगड़ा और गिद्दा की बात करें, ये आपकी पंजाब क्या है, और पंजाब की राजधानी क्या है दोस्तों? चंडीगढ़। क्या है? चंडीगढ़ राजधानी है पंजाब की। राहुफ और दामली कहां के? जम्मू कश्मीर के हैं। डल झील आपकी कहां है? जम्मू कश्मीर में। बूलर झील जम्मू कश्मीर में। शेषनाग झील ये भी आपकी जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ट्रिक,
ये कुछ प्रश्न भी है, ये आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1986 में आया था। रेड डाटा बुक को पहली बार कब प्रदर्शित किया गया था? 1986 में किया गया था। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये आपके कर्नाटक में है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और कर्नाटक में ही क्या पाए जाते हैं? सर्वाधिक हाथी पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय वन में पाए जाते हैं। ओजोन परत आपकी समताप मंडल में पाई जाती है और जो कि रक्षा करती है यूवीसी से। यूवीसी से यानी अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं सी, उनसे क्या करती हैं? रक्षा करती हैं। विश्व जनसंख्या दिवस जो है कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। भारत जो है सर्वाधिक सबसे ज्यादा देशों में जनसंख्या किसकी है? भारत की है। भारत जनसंख्या के मामले में पहले स्थान पर आता है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न उत्तर, इसमें भी दिए गए हैं, देखिएगा। भारत में पारिस्थितिकी तंत्र के जनक कौन है? प्रोफेसर रामदेव मिश्रा हैं। हरित क्रांति के जनक विश्व में कौन है? डॉक्टर नॉर्मन अर्नस्ट बोरलॉन्ग है। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा है। और ये चिपको आंदोलन कहां हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था। उत्तराखंड में ही क्या है? फूलों की घाटी। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। भारत में जल पुरुष और अपिको आंदोलन के प्रणेता कौन है? जल पुरुष के नाम से राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। और अपिको आंदोलन के जनक कौन है? पांडुरंग हेगड़े हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन है। नर्मदा बचाओ आंदोलन के जनक कौन है? मेधा पाटेकर और बाबा आमटे हैं। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। खाद्य पदार्थ हैं कुछ, जैसे कि बात करते हैं फल जो है, फल क्या है? आम, केला, संतरा, ये क्या है? फल है दोस्तों। जबकि बीज की बात करें, बीज क्या होता है? गेहूं होता है, चावल होता है, मक्का होती है। और जड़ आपकी कौन कौन सी होती है? जैसे गाजर है, चुकंदर है और मूली है। नेक्स्ट पत्तियों की बात करें, जैसे सरसों है, पालक है, मेथी है। तना की बात करें, गन्ना है, आलू है, प्याज है। ये सारी कौन है? तना वाली फसलें हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत ज्यादा पूछी जाती है। फूल की बात करें तो फूल गोभी। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जंतुओं से संबंधित कुछ परियोजनाएं। अब जैसे बात करते हैं प्रोजेक्ट शेर है आपका 1972 में आया था। प्रोजेक्ट टाइगर आपका 1973 में आया था। बाघ दिवस आपका 29 जुलाई को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। प्रोजेक्ट एलिगेटर यानी जिसे घड़ियाल कहते हैं, ये परियोजना कब आई थी आपकी? 1975 में आई थी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा इसमें क्या बोला गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, तो सभी लोग देखिएगा। प्रोजेक्ट गेंडा और हिम तेंदुआ, ये प्रोजेक्ट कब आया था आपका? 1987 में आया था। और गेंडा दिवस कब मनाया जाता है? 22 सितंबर को मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। प्रोजेक्ट हाथी, हाथी को ही हम विरासत पशु कहते हैं, और ये परियोजना कब आई थी? 1992 में आई थी। प्रोजेक्ट रेड पांडा, जिसे लाल पांडा कहते हैं, 1996 में ये परियोजना आई थी दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। जीव जंतु और पशु, अब देखिएगा इनकी क्या विशेषता पाई जाती है। इसमें जो सीटेट के जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं वही इसमें शामिल किए हुए हैं दोस्तों। तो देखिएगा, बाज की बात करें और गिद्ध की बात करें, गिद्ध जो है इसको क्या बोलते हैं? प्रकृति का सफाई कर्मी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सफाई कर्मी कहते हैं प्रकृति का, ये आपको ध्यान में रखना है। बाज, गिद्ध और चील ये मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक देख सकते हैं। रेशम कीट ये अपनी मादा को कई किलोमीटर तक उसकी गंध से पहचान लेता है। स्लॉथ की बात करें दोस्तों, दिन में 17 घंटे तक वृक्ष की शाखा से उल्टा लटक के सोता है। दुनिया का सबसे आलसी जानवर है दोस्तों। ये अच्छा तैराक भी है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसकी जो आयु है वो 40 वर्ष होती है। नेक्स्ट बात करते हैं उल्लू की। उल्लू जो होता है दोस्तों अपनी गर्दन को 270 डिग्री तक घुमा सकता है। गिद्ध की बात करें, प्रकृति का सफाई कर्मी कहते हैं दोस्तों। चील की बात करें, सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर घोंसला कौन बनाता है? ये आपकी चील बनाती है। सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर चील घोंसला बनाती है। जबकि बात करें किसी भी पेड़ की ऊंची डाली पर घोंसला कौवा बनाता है। और ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता? ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट दिवस भी हैं, देखिएगा। जैसे कि बात करते हैं, विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। गेंडा दिवस 22 सितंबर को, ओजोन दिवस 16 सितंबर को, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, इसमें आपसे बोला गया है घरेलू गौरैया दिवस
20 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, और विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और एक आपको ध्यान में रखना है पर्यावरण संरक्षण दिवस। पर्यावरण संरक्षण जो आपका दिवस है ये कब मनाया जाता है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। ये आपका मनाया जाता है 26 नवंबर को। 26 नवंबर को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिए गंगा किनारे बसे कुछ शहरों की ट्रिक मैं आपको बता दूं, ये भी सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कान्हा बाप हवाई बैग से भागा। कान्हा की बात करते हैं, जो गंगा जो नदी है वो कानपुर से होके जाती है, बा यानी बक्सर से होके जाती है, पा यानी पटना से होकर के जाती है, हा हरिद्वार, बा वाराणसी, ई इलाहाबाद, और वेग बेगूसराय से होकर जाती है। आगे और बढ़ते हैं दोस्तों। से बात करते हैं दोस्तों साहेबगंज, और भागा से बात करते हैं दोस्तों भागलपुर से होकर के गुजरती है। ये टोटल जो गंगा नदी है 9 जगह से होकर के गुजरती है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन के कुछ राष्ट्रीय उद्यान। अब राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने हैं, जैसे कि दोस्तों बात करते हैं गिर की। गिर यानी गुजरात। गिर यानी गुजरात एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, और ये कहाँ है, गुजरात में है, ये आपको ध्यान में रखना है। जिम कार्बेट, कार्बेट के नाम से आप ध्यान रख सकते हो। इसका पुराना नाम क्या है, हेली का राष्ट्रीय उद्यान, और ये कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में एक और है जिसका नाम क्या है, फूलों की घाटी। ठीक है दोस्तों। दुधवा जो है आपका उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और एक और है जो उत्तर प्रदेश में है, उसका नाम क्या है, चंद्रप्रभा। बांदीपुर जो है कर्नाटक में स्थित है। मानस असम में है। काजीरंगा ये भी असम में है, जो कि एक सींग के गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि एक सींग का गेंडा पाया जाता है यहाँ, और इसके लिए ये प्रसिद्ध है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नागरहोल ये आपका कर्नाटक में है। रोहिला हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में ही रोहतांग सुरंग है, जिसे अटल टनल भी कहते हैं। सुंदरवन जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका पश्चिम बंगाल में है। केबुल लामजाओ मणिपुर में है। बांधवगढ़, बांधवगढ़ जो है आपका मध्य प्रदेश में है। कान्हा किसली ये भी आपका मध्य प्रदेश में है दोस्तों। अब आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि केवला देव जो आपका पक्षी अभ्यारण्य है ये कहाँ स्थित है, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो, ये बहुत ही ज्यादा शॉर्ट वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूं, अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।